कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां इतिहास की सबसे महायुद्ध होने वाली थी, धीरे धीरे रणभूमि में परिवर्तित हो रहा था। दोनों ओर की सेनाएं सज चुकी थीं। अर्जुन का रथ जब कृष्ण द्वारा दोनों सेनाओं के बीच लाया गया, तो युद्ध की गंभीरता अर्जुन के मन को व्याकुल कर गई। और वहीं से शुरू होती है गीता की अमर कथा। लेकिन उससे पहले, युद्ध के आरंभ से ठीक पहले, जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, मम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, तो संजय ने युद्ध के प्रारंभिक क्षणों का चित्रण किया। और इस श्लोक में उन्होंने उन महान योद्धाओं का वर्णन किया जो कौरवों की ओर से युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। कुरुक्षेत्र की सुबह बहुत भयानक थी। धूल उड़ रही थी, सूरज की किरणें भी धुंध में खोई हुई थीं। सेनाएं अपने अपने शिविरों से निकल चुकी थीं। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें, शंखों की गर्जना, सब कुछ वातावरण को युद्धमय बना चुका था। कौरवों की सेना के मध्य एक ऊंचे रथ पर खड़ा था सेनापति भीष्म। श्वेत बाल, चमकदार नेत्र, चेहरे पर तप और अनुभव की रेखाएं। उनके पीछे खड़ी थी एक विशाल सेना। लेकिन जो कुछ महान नाम इस युद्ध को निर्णायक बना सकते थे, वे आज विशेष रूप से उपस्थित थे। भीष्म पितामह, जो कुरुवंश के गौरव थे, वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी वचनबद्धता ने उन्हें कौरवों की ओर खड़ा कर दिया। उनका मन विचलित था, पर शस्त्र उठाना उनका धर्म बन चुका था। कर्ण रथ पर खड़ा हुआ, सूर्यदेव के तेज से ओतप्रोत। उसके पास दिव्य कवच और कुंडल नहीं थे, पर उसका आत्मविश्वास अडिग था। मन में अर्जुन से मुकाबला करने की प्रबल इच्छा थी। दुर्योधन का प्रिय मित्र, जो उसकी हार जीत से भी अधिक उसके सम्मान का रक्षक बना खड़ा था। कृपाचार्य, वो गुरु जिन्होंने अनेक राजाओं को शस्त्र विद्या सिखाई थी। चेहरे पर शांति, पर आंखों में अग्नि थी। उनके लिए यह युद्ध केवल युद्ध नहीं था, यह परीक्षा थी अपने ज्ञान, अपने शौर्य और अपनी निष्ठा की। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, युद्ध की प्यास उसकी नसों में दौड़ती थी। उसकी आंखें रक्त वर्ण थी, जैसे शत्रु को भस्म करने की लालसा उसमें जन्मजात थी। वह जानता था कि यह युद्ध उसके पिता की प्रतिष्ठा और उसके वंश की गरिमा की रक्षा के लिए है। विकर्ण, दुर्योधन का छोटा भाई, एकमात्र कौरव जिसने द्रौपदी की सभा में अन्याय का विरोध किया था, पर अब वह भी परिवार की एकता और वंश के लिए शस्त्र उठाने को मजबूर था। मन में संशय था, पर वह अपने भाइयों के साथ खड़ा था। सौमदत्त भोज राजवृद्ध, परंतु अत्यंत अनुभवी योद्धा। उनके पास वर्षों का युद्ध अनुभव था। उनकी तलवार में अब भी वो ताकत थी जो युद्ध के संतुलन को बदल सकती थी। इन सब के मध्य दुर्योधन खड़ा था, गर्व से भरा हुआ। उसने अपनी सेना की ओर देखा और गर्व से बोला, देखो मेरी सेना को, देखो इन महारथियों को, क्या इनका कोई तोड़ है? भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। ये सभी युद्ध के समुद्र हैं। मेरे पक्ष में खड़े हैं ये रणवीर। वह जानता था कि पांडवों की सेना में भी महान योद्धा हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और स्वयं कृष्ण। लेकिन उसका आत्मविश्वास इन महारथियों पर था। उसे लगता था कि ये योद्धा युद्ध का रुख मोड़ सकते हैं। पर रथों के पहियों की ध्वनि के पीछे एक मौन भी था, भीष्म का मौन, जो जानते थे कि यह धर्म युद्ध है, फिर भी मौन थे। कृपाचार्य का मौन, जो शांति को प्राथमिकता देते थे। विकर्ण का मौन, जो अन्याय को जानता था, पर भाई के साथ खड़ा था। इन महारथियों के भीतर भी एक युद्ध चल रहा था, धर्म और वचन का, नीति और निष्ठा का। युद्ध की भूमि पर केवल शस्त्र नहीं टकराते, वहां आदर्श, संस्कार, निष्ठा और मनोबल भी आमने सामने आते हैं। इस श्लोक में जिन योद्धाओं का वर्णन है, वे केवल शरीर से बलवान नहीं थे, वे अंदर से भी एक विराट संघर्ष जी रहे थे। भीष्म के रथ की ध्वनि जब पहली बार गूंजी, तब कुरुक्षेत्र का मैदान कांप उठा और आरंभ हुआ वह महायुद्ध जिसकी गूंज युगों तक सुनी जाएगी।